नमस्कार, मैं आशा दुआ भाऊराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर में पीजीटी शारीरिक शिक्षा की आचार्य हूँ। आज मैं आपको 12th क्लास के खेलों में योजना पाठ के बारे में जानकारी दूंगी। खेलों में योजना पाठ जो है उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं इसके बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहले खेलों में योजना की भूमिका क्या है, खेलों में योजना का अर्थ क्या है और उसके उद्देश्य क्या है। सेकेंड टाइम में मैं उसकी जानकारी दूंगी। विभिन्न समितियां, उनके उत्तरदायित्व, पूर्व प्रतियोगिता से पूर्व, प्रतियोगिता के दौरान और प्रतियोगिता के उपरांत हमारी कौन कौन सी उत्तरदायित्व होते हैं जिनको निभाना अनिवार्य होता है। तीसरा है टूर्नामेंट में दो प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। तीसरे में हम बताएंगे कि फिक्चर्स तैयार किस तरह से करने की प्रक्रिया क्या है। नॉकआउट विधि में जैसे बाय दी जाती है, सीडिंग दी जाती है, और लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में दो मेथड है, साइकिलिंग मेथड और स्टेयरकेस मेथड। और इसमें तीसरा है, नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, उसके बारे में चर्चा करेंगे, वो है इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल प्रतियोगिताएं क्या है, उनका उद्देश्य क्या है और उनका हमारे खेलकूद में उनका महत्व क्या है। नेक्स्ट उसके अगला टॉपिक जो है विशिष्ट खेलकूद कार्यक्रम, जो विशिष्ट उद्देश्य को लेकर के कार्यक्रम कराए जाते हैं। खेल दिवस हो गया, स्वास्थ्य दौड़े होंगी, मनोरंजकदायक दौड़े, विशिष्ट कारणों के लिए दौड़े और एकता के लिए दौड़ आदि, इनके बारे में जानकारी करेंगे। तो आइए हम आज पढ़ते हैं खेलों में योजना, उनकी भूमिका, उनका अर्थ एवं उद्देश्य। तो खेलों में योजना क्या है? किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए उचित योजना की होना अत्यंत आवश्यक होता है, चाहे वह कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, और बिना योजना के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आज की प्रतिस्पर्धात्मक समय में बिना योजना के आगे बढ़ना अंधेरी सुरंग में चलने के समान है। आज शारीरिक शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में हमारे पिछड़ने का मुख्य कारण योजनाओं की कमी है। शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में दीर्घकालीन योजना का अभाव है। अपेक्षित उपलब्धियां नहीं मिल पा रही हैं। देश के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम को प्रभावी योजना के साथ लागू करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उचित योजना के अभाव में अधिकांश खिलाड़ी सहभागिता तक ही सीमित रह जाते हैं, पदक प्राप्त करने तो दूर की बात है। अतः शारीरिक शिक्षा में उपयुक्त दीर्घकालीन योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए और राष्ट्र के पाठ्यचर्या में जो है इसका योगदान होना चाहिए। और इसके बाद क्या है कि हम योजना बना करके अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं, खास करके खेलकूद में, क्योंकि खेलकूद एक छोटा कार्यक्रम नहीं होता, इसमें बहुत बड़ा और लंबी प्रोसेस में इसका योजना बनानी पड़ती है, तभी हम जो है एशियाड या ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ खेल या ओलंपिक में हम अपने पदक, अपने देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं योजना का अर्थ क्या है। योजना एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया होती है जिसमें यह तय किया जाता है कि कब, कहाँ और कैसे और किसके द्वारा कौन सा काम किया जाना है। इसके अंतर्गत उद्देश्यों, नीतियों, प्रक्रियाओं तथा कार्यक्रम को निर्धारित किया जाता है। योजना निर्धारित लक्ष्य से पूर्व विद्यार्थियों को बताया जाता है उन्हें। इस परिभाषा के द्वारा हम इस योजना के अर्थ को और अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। एलन के अनुसार जो है योजना भविष्य को निर्धारित करने हेतु एक क्रियाजाल है, उसका क्रियाजाल है। और नूर्ज और डोनेल के अनुसार, ये भी एक राइटर है, इनके अनुसार योजना एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें चेतन अवस्था में हम अपनी आगामी कार्यवाही हेतु दृढ़ निश्चय के साथ निश्चित उद्देश्यों, तथ्यों और वैचारिक अनुमानों पर आधारित कार्यक्रमों का निर्णय किया जाता है। जिसमें उपरोक्त परिभाषाएं, जो हमने अभी दो राइटर्स की परिभाषा बोली, उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह कहा जा सकता है कि योजना एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। इसमें लक्ष्य को निर्धारित करके उसे प्राप्त करने के एक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए एक कार्यक्रम दौरान योजना कार्यक्रम को तैयार किया जाता है, इसे योजना कहा जाता है। अब आ जाता है योजना का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाते हैं हम कोई भी योजना, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो कोई भी कार्यक्रम से पहले जो हम योजना बनाते हैं उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है उस कार्यक्रम को सफल बनाने में। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है प्रभावी योजनात्मक कार्यक्रम। कार्यक्रम से पूर्व बनाई गई योजना कार्यक्रम को सफल व प्रभावी बनाती है। पूर्व निर्धारित योजना में सभी समितियां अपना अपना उत्तरदायित्व निर्वाह करने की भूमिका निभाती हैं।
इसी कारण सभी कार्य समय पर निर्धारित मानकों के अनुसार जो है संपन्न होते हैं। दूसरा योजना का जो उद्देश्य है वो है प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि। भावी योजना, अगर हम पहले से ही योजना बना लेते हैं, निर्धारित कर लेते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताओं में वृद्धि होती है। एक निपुण खिलाड़ी वह अधिकारी पूर्व योजना होने पर अपनी क्षमताओं में वृद्धि करता है। जब उसे पता चल जाता है कि इस महीने, अगले महीने हमारी प्रतियोगिता है, तो उसके अनुसार वह अपनी प्रैक्टिस को में कमियां ढूंढ के उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। और उन कमियों को दूर करने में उसको अगर अधिक समय भी लगाना पड़ता है तो उसको लगाता है। वो लक्ष्य निर्धारित करता है। वो अपना लक्ष्य निर्धारित होने पर प्रतिभागी लक्ष्य प्राप्ति हेतु परिश्रम करता है, जिससे उसके प्रदर्शन में सुधार होता है और अतः प्रतिभागी जो है अपने पूर्व मनोयोग से प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण। जिस समय हमारी योजना पहले से ही तैयार होती है तो योजना एवं नियंत्रण के परस्पर संबंध होता है कि क्या योजना है, इसमें एक दूसरे के पूरक हैं। हम ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम योजना पूर्व कार्य करते हैं तो गतिविधियों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होता है तथा कार्य चरणबद्ध तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न होता है। मान लीजिए हमारे स्कूल में सेमिनार है, टीचर्स का सेमिनार है। अगर हम उसकी योजना बना लेते हैं पहले के से ही कि कितने टीचर्स हमारे स्कूल में सेमिनार में प्रतिभागी रहेंगे और कितने दिन तक वो कार्यक्रम चलेगा, और उसके हिसाब से हम योजना बनाते हैं। उनके रहने की व्यवस्था करते हैं, उनके आसन की व्यवस्था करते हैं, उनके खान पान की व्यवस्था करते हैं, उनके नहाने धोने की व्यवस्था करते हैं, उनके प्रोग्राम कहाँ पर होना है उसकी व्यवस्था करते हैं, एक दिनचर्या तैयार करते हैं। तो उससे बहुत प्रभावी तरीके से वो कार्यक्रम जो है सफलता की ओर आगे बढ़ता है। उसका अगला पॉइंट आ जाता है सामंजस्य में वृद्धि होती है। अगर हम पहले से ही योजना बना लें कि एक व्यक्ति आसन व्यवस्था संभालेगा, एक व्यक्ति जो है अनुशासन संभालेगा, एक व्यक्ति जो है अतिथि सत्कार करेगा, एक व्यक्ति उनके सोने की व्यवस्था करेगा, एक व्यक्ति भोजन की व्यवस्था करेगा, उससे क्या है, उससे सामंजस्य बहुत अच्छा बैठ जाता है। पहले से योजना बनाई होती है। आयोजन से पूर्व योजना द्वारा सभी समितियां उनके पदाधिकारियों के बीच में सामंजस्य बन जाता है। आसन अच्छा होता है, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, सब अपने अपने कार्यक्रम, अपने अपनी ड्यूटीज जो उनको मिलती हैं उनको सफल बनाने का नए से नए सुझाव देते हैं, उनको करने का प्रयास करते हैं। हस्तक्षेप की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है और साथ में सहयोग में वृद्धि हो जाती है। अगर किसी की योजना थोड़ी सी कहीं बिगड़ रही होती है तो दूसरा व्यक्ति उसका सहयोग करता है, सभी पदाधिकारियों के सामंजस्य में बना रहता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रबंधन में सहायक होता है। योजना बनाने में प्रत्येक कार्यक्रम का प्रबंधन आसान हो जाता है। सभी कार्यों को विभाजन आयोजना से पूर्व ही कर दिया जाता है, तो उसमें किसी प्रकार की हफातफी नहीं होती है। अतः किसी कार्य में कोई व्यवधान हो रहा है तो तुरंत संबंधित पदाधिकारी से संपर्क करके हम उस जो व्यवधान है उसको दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लागत में कमी आती है। अगर हमें पहले से ही योजना तैयार कर लेते हैं तो उसमें हमारे जो है लागत में कमी आती है। हमें उस कार्यक्रम के लिए कौन कौन सा सामान चाहिए उसकी सूची पहले से ही बना लेते हैं। तो पहले से सूची बनाने से हम कोटेशन मंगवा लेते हैं। कोटेशन मंगवाने के बाद हम ये देखते हैं कि किसके पास अच्छा, बेस्ट और चीप मिल रहा है सामान, हम उससे मंगवाते हैं। तो आयोजनकर्ता के लिए आवश्यक सामग्री व खेल उपकरण आदि का उचित दर पर प्राप्त करना योजना का उद्देश्य होता है, और जिसमें आयोजन की लागत में कमी आती है। नेक्स्ट आ जाता है नवाचार और के लिए प्रोत्साहन मिलता है। व्यक्ति जो है उसे नवाचार के लिए प्रोत्साहित होता है। जैसे हम अपने विद्यालय में खेल कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो नए नए तरीके अपनाते हैं। अब भोजन व्यवस्था में कुछ नए तरीके, पहले क्या होता था कि पट्टी पे बैठ के भोजन कराते थे। इस बार हमारे स्कूल में विद्यालय में कार्यक्रम हुआ तो हमने टेबल चेयर लगाई भोजन के लिए, और बड़ी खूबसूरती के साथ कार्यक्रम में उसमें सफलता भी मिली हमें। किसी को कोई ना बांटने वाले को ना व्यवस्थित करने, ना खाने वाले को दिक्कत आई और ना ही परोसने वाले को दिक्कत आई। तो ये योजना का ही रिजल्ट होता है। नवाचार किया हमने अपने विद्यालय में।
नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टीम तथा प्रतिनिधि मंडल की सुविधा में वृद्धि होती है। योजना पूर्वक किए गए कार्यों के आयोजन में प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों के उनके प्रतिनिधित्व के किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है और जिससे वो नेक्स्ट प्रतियोगिता में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। टीम के सभी सदस्य अपने पूर्व मनोयोग के साथ प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। उन्हें पता है कि हम इस विद्यालय के प्रांगण के अंदर आ गए हैं, सारी व्यवस्थाएं इसी प्रांगण के अंदर हैं और गेट पर भी गार्ड बैठा हुआ है, तो उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता ही नहीं होती है। लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था है, लड़कों के लिए अलग व्यवस्था है, तो वो उससे बड़े मनोयोग के साथ अपनी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं।